हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला वीडियो इस चैनल में। मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ जिसका नाम है randomdimes.com, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कवर करता हूँ और अपना पोर्टफोलियो के बारे में मंथ ऑन मंथ बताता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और बताऊँगा इंडिया में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये ऑफर करते हैं, और मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊँगा मैं कितने रिटर्न जनरेट करता हूँ और मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होते क्या हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया जो आपका नॉर्मल इक्विटी या डेट में काउंट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे आपने एक कार ली, आपने उस कार को ओला में दे दिया और हर मंथ आपको ओला उसके बदले कुछ पैसे देता है क्योंकि वो काफ़ी कार यूज़ कर रहे हैं। तो ये ना डेट हुआ है, ये ना इक्विटी हुआ, तो ये आ गया आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो अब इंडिया में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, तो मैं बताता हूँ आपको। पहली अपॉर्चुनिटी है इंडिया में इनवॉइस डिस्काउंटिंग की, दूसरी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में लीज फाइनेंसिंग की, और थर्ड अपॉर्चुनिटी है इंडिया में रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग की। तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होता है? इनवॉइस डिस्काउंटिंग होता है, इसमें दो कंपनियां होती हैं, एक कंपनी ए और दूसरी कंपनी हो गई बी। तो बी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जैसे अमेजॉन, और ए हो गया आपका कोई छोटा वेंडर जो अमेजॉन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड करता है अमेजॉन को, तो उसके बाद उसको एक इनवॉइस रेज करना पड़ता है, राइट। तो उस इनवॉइस को प्रोसेस करने में अमेजॉन टेक्स इट्स ओन टाइम। नो दैट कंपनी ए डजंट वांट टू वेट फॉर दैट पीरियड। व्हाई? क्योंकि उन्हें लगता है कि दे कैन डिप्लॉय दैट कैपिटल एंड मेक बेटर यूज ऑफ दैट कैपिटल, दे कैन जनरेट हायर रिटर्न फ्रॉम दैट कैपिटल। तो वो कंपनी ए क्या बोलती है, आप इन्वेस्टर उनको अपफ्रंट पैसा दे दें और जो अमेजोन को इनवॉइस का पैसा है वो इन्वेस्टर को दे दे। मतलब लेट्स से 100 रुपये का इनवॉइस है, तो 100 रुपीज़ अमेजोन इन्वेस्टर को दे देगा 2 महीने बाद, और 90 रुपीज़ आप अपफ्रंट उस कंपनी को अभी दे दो। तो जो 10 रुपीज़ जो डिफरेंस है, दैट इज योर अर्निंग इन दिस इनवॉइस डिस्काउंटिंग मॉडल। दिस इज वन मॉडल। सेकेंड इज लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग बहुत ही सिंपल होता है। ये एक्चुअली क्या है, आप एक एसेट खरीदते हो और उस एसेट को आप लीज में कंपनी को दे देते हो। तो आप कहोगे कंपनी लीज में एसेट क्यों लेती है, कंपनी खरीद भी सकती है। नहीं, तो उसका रीज़न है जो कंपनी है, कंपनी का जो कैपिटल होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो जो भी ये कंपनीज हैं जो ये लीज फाइनेंसिंग मॉडल करती हैं, जनरली दे आर ग्रोइंग कंपनीज, और ग्रोइंग कंपनी डोंट वांट टू ब्लॉक द कैपिटल, दे कैन यूज दैट कैपिटल फॉर अदर थिंग्स। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी कंपनी को 100 रुपये का एसेट खरीदना है, तो अगर वो डायरेक्ट खरीदता है तो 100 रुपये ब्लॉक हो गया। लेकिन अगर वो लीज में लेता है और हर महीने 10 रुपीज़ देता है, तो 90 रुपीज़ दे कैन यूज फॉर अदर पर्पज। तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कंपनीज प्रेफर लीज फाइनेंसिंग। थर्ड ऑप्शन इंडिया में है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग का। रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग जैसे नाम से लग रहा है आपको, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? सोचिए एक कंपनी है, उसको कुछ पैसा चाहिए, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है उसके पास कि वो लोन ले। सेकेंड ऑप्शन है उसके पास कि वो अपना इक्विटी बेच दे, अपना स्टेक हो जाए कंपनी का। तो जो पहला ऑप्शन है लोन लेने का, उसमें रिस्क क्या है? रिस्क इसमें यह है कि अगर वो कंपनी को हर महीने पेमेंट करना है जिससे लोन लिया है, लेकिन अगर उसका कैश फ्लो एक महीने कम रह गया थोड़ा, तो वो उस कंपनी को पे नहीं कर पाएगा जिससे लोन लिया है, और वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसके बाद तो आपको मालूम ही है कितने सारे लॉ सूट्स वगैरह फाइल हो सकते हैं और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। सेकेंड है इक्विटी, आपका अपना स्टेक बेचना। उसका प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से आपने कंपनी स्टार्ट करी है, नई कंपनी है, आपको लगता है बहुत पोटेंशियल है कंपनी में, और अभी लेकिन नई कंपनी है तो उसका वैल्यूएशन थोड़ा कम होगा। तो लेट्स से अभी उसका वैल्यूएशन सिर्फ 1 CR है, तो आपको अगर 50 लाख रुपीज़ चाहिए तो आपको अपना 50% स्टेक बेचना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो कि यार ये कंपनी तो मैं 5 ईयर्स में ये 50 करोड़ की कंपनी हो जाएगी, मैं अपना 50 लाख में 50% क्यों दूँ? तो दिस इज नॉट अ गुड डील फॉर मी। दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कंपनीज दे अवॉइड टेकिंग इक्विटी एट अर्ली स्टेज। तो फिर थर्ड ऑप्शन आता है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस का। इसमें क्या होता है, ये आपका एक डेट की तरह ही है, यहाँ से आपका लोन की तरह। मतलब कंपनी ने आपको बोला दे विल पे यू इंटरेस्ट, सो दे सेड दे विल पे यू 15% इंटरेस्ट इन 1 ईयर। लेकिन जो मंथली कैश फ्लो होगा इसमें, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन हाउ मच रेवेन्यू द कंपनी जनरेट्स। लेट्स से आपको
उन्होंने लिंक कर दिया है 1% ऑफ रेवेन्यू दे विल गिव इट टू यू एवरी मंथ. तो लेट्स से कंपनी जनरेट 100 रुपीज़, तो दे विल गिव यू 1 रुपी एवरी मंथ. लेकिन कंपनी ने अगर अच्छा परफॉर्म करा, 100 की जगह 150 का रेवेन्यू हो गया, तो देन यू गेट 1.5 रुपीज़ इन द फर्स्ट मंथ. आपको टोटल अमाउंट 15 ही मिलना है, लेकिन आप सोचिए अगर आपको 15 में से 13 रुपीज़ 6 मंथ में मिल गए तो आपको टोटल IRR तो बहुत ज़्यादा हो गया ना. दैट्स व्हाट रेवेन्यू फाइनेंस इज ऑल अबाउट. इफ यू इन्वेस्ट इन गुड कंपनी यू कैन जनरेट अ वेरी हाई IRR. अब क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं सर्विस. तो इंडिया में इनवॉइस डिस्काउंटिंग के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वैसे, लेकिन जो रिटेल सेक्टर को जो केटर करते हैं उनमें 1-2 ही प्लेटफॉर्म है. और इसमें मैं क्रेडिट्स को उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड क्रेडिट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा अच्छा कंफर्ट रहा है उसमें इन्वेस्ट करने का और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रही है प्लेटफॉर्म की. सेकेंड इज लीजिंग फाइनेंस. लीजिंग फाइनेंस इंडिया में ग्रिप इन्वेस्ट कर रहा है, काफ़ी टाइम से कर रहा है. इनफैक्ट आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर इन ग्रिप इन्वेस्ट, और अभी मैं काफ़ी सारे एसेट्स उसमें लीज कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है. थर्ड प्लेटफॉर्म फॉर रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग इज ClubWorks. This is the only platform in India which provides this facility to retail investors. And इसमें भी मैं काफ़ी सारे एसेट्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसमें भी काफ़ी अच्छा रहा है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट इज द रिस्क एंड हाउ डू आई मैनेज माई पोर्टफोलियो. तो इफ़ यू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट बिटवीन 10 to 14% returns from these alternative investments. And I think considering कि आजकल इंटरेस्ट रेट आपके सेविंग अकाउंट में 3 या 4% मिल रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ बैड डील एट ऑल. सेकेंड इज हाउ टू मिटिगेट द रिस्क. So what I suggest to everyone is you should always start small and try to gauge the platform, try to gauge the kind of deals the platform has. और एक बार जब थोड़ा कंफर्ट आ जाता है आपको, उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो बड़ा करिए उसमें. मैंने भी ऐसे ही करा था. एंड थर्ड पॉइंट इज रिस्क. ऑब्वियसली इट हैज रिस्क बिकॉज दैट्स व्हाई द यील्ड्स आर हायर, राइट? बट यू हैव टू फोकस ऑन what kind of returns you can generate for a given amount of risk. You want to maximize your returns while keeping the risk under control. So that's why it is very important you stay diversified. Don't put a lot of capital in one particular platform or one particular deal, and then you should be good to go. And I provide my portfolio details on a month-on-month basis on my blog randomdimes.com. I also mention the deals which I have invested in. I review certain platforms on a monthly basis. You can go through go through my blog. You will get details about each of these platforms which I mentioned. There are many more platforms. There are a lot of platforms through which you can invest out of India also. So I request you to go through it. And if you have any queries regarding any investment or any strategy, feel free to get in touch with me through my blog. I'll be more than happy to help you. Thank you.